गुड मॉर्निंग। कल हम आपको मुगल काल की जितने विविध जानकारियां थी बता दिए थे। हाँ? मुगल काल के बारे में बताए थे। बहुत सब सुतले सब लग रहा है। असल में उन सबको बोर पड़ गया होगा। जा क्लास तो सुबेरे है, यही रीजन है बेचारा। सबको याद आया नहीं होगा, बतिया के देर से सुतल होगा। वो टाइम से सो जाया करो। ये सब क्या खा पी के पूरा क्लास गंदा किया रहता है। मुगल साम्राज्य में हम सबके नाम वगैरह बता दिए थे, मकबरा बता दिया था। रामायण महाभारत अर्थवेद का बदायूनी, उपनिषद और गीता दारा, लीलावती, नल दमयंती सब पढ़ा दिए थे। अब मकबरा भी बता दिए था। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां हुमायूं दिल्ली, औरंगजेब। अब पूरा ग्रुप में मकबरा। हुमायूं, हुमायूं का है। आप किसका मकबरा भारत के बाहर है? बहादुर शाह, रंगून में। कहाँ है? रंगून, रंगून में है यहाँ पे। चलिए अब आगे और बताते हैं। नूरुद्दीन किसका नाम था? हाँ, जहांगीर। नसीरुद्दीन हुमायूं, जहीरुद्दीन। तुम खाली मुंह हिलाती है। बताओ बताओ बताओ, शाहजहां का नाम बताओ। तुम सहीरुद्दीन। अकबर का बता दो, बीच में मत बोलो। हाँ ठीक है, जलालुद्दीन। तुम का रेडियो बनल है, दोनों एक के गांव की ऐसा लगता है। हाँ, ओकरा से पूछेंगे तो ही बताएगी। नसीरुद्दीन हुमायूं, नूरुद्दीन, शहाबुद्दीन, जलालुद्दीन, जहीरुद्दीन, आलमगीर, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह। रोशन अख्तर, मुअज्जम, मुअज्जम बहादुर शाह। सब तो याद है आप लोगों को। बताइए तो, दीवाने अर्ज मीर बख्श, काजी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वजीर था। देखिए, अगर हम देखते हैं मुगल काल को तो दो हिस्सों में आपको मुगल काल दिखेगा। एक बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था, और औरंगजेब के बाद बर्बाद हो गए सब। तो मुगल काल को अगर आप देखेंगे तो दो भाग में आपको मिलेगा। एक उन्नति का काल मिलेगा, उन्नति का काल, और एक मिलेगा अवनति का काल, अवनति का काल। बताइए तो, बाबर से लेके औरंगजेब तक, बाबर से लेके औरंगजेब तक उन्नति का, और के बाद सब बकलोले आ गए। सब क्या आ गए? बकलोल आ गए सब। अवनति का काल हो गया। यहाँ पे कोई भी साम्राज्य हो, हमेशा याद रखिएगा, वो एक बार उत्थान पे जाएगा, फिर उसका पतन होगा। क्योंकि बुलंदी पर, आसमान में आप कितना भी उड़ लीजिए, ठहरने का रास्ता नहीं होता है, आना पड़ता है जमीन पर। इसलिए कई लोगों को देखिएगा ना, ऐसा उड़ेगा सब जिसका कोई हद नहीं। समझ में आगे कि नहीं आ गया? यहाँ पे लड़का सब में भी कुछ कुछ को ना देखिएगा, पैसा कमाएगा सुनो, ऐसा घमंड में उड़ेगा सब जिसका कोई हद नहीं। गलत बात है ये। एक ना एक दिन वो पैसा जाएगा। ये पुरुषों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जो सौंदर्य पे इतराते हैं, सौंदर्य भी एक दिन जाएगा। और जो पैसा पे इतराते हैं, एक दिन पैसा भी जाएगा। इसलिए सामान्य जीवन जीते रहा कीजिए आप। ना पैसा पे ज्यादा इतराइए, ना किसी चीज पे। पैसा कितना हो गया है?
अच्छा, हम अक्सर देखें जो कम कमाने वाला होता है सुन ये देर छौंकता है सब, ये वाला जो ज्यादा कमाने वाला तो शांति से बैठल रहे, भैया रहे दे, तोरा से उलझे कौन फायदा है। आगे बढ़े तो उन्नति का काल तो आप सब जानते हैं, अकबर से लेके औरंगजेब तक ये सब पढ़ा दिए आप। अगर देखेंगे तो हम अकबर, उन्नति में सबसे पहले था बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब। ये तो सब उन्नति के काल है सब। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से तो कुछ भी बताएंगे? आराम बाग का निर्माण, चार बाग शैली, तुगलमा नीति, बाबर था यहाँ पर। हुमायूं को अगर देखा जाए तो कौन त्योहार मनाता था? हाँ, रक्षाबंधन। मोहम्मद बिन तुगलक होली मनाता था, रक्षाबंधन। कर्णवाही राखी किसको भेजी थी? हुमायूं। तो राखी मानता होगा तब ये ना भेजी होगी, कि राखी ना माने होकर राखी भेज दीजिएगा। किसको भेजा था? हुमायूं को। हुमायूं को भेजा था कि नहीं भेजा था? यहाँ पे बताइए। हुमायूं निष्कासित जीवन जिया, शेरशाह सूरी से अंततः किस युद्ध में हारा था? कन्नौज के युद्ध। 20 साल के दरबार में जन्म। अकबर ने किस युद्ध को घूस देके जीता? असीरगढ़। जीवन की अंतिम लड़ाई, असीरगढ़ की लड़ाई। दक्षिण में सर्वाधिक विरोध कौन महिला की? चांद। और उत्तर में सर्वाधिक विरोध दुर्गावती। किसने किया था? दुर्गा। आमेर का युद्ध 1562। राजा भारमल किस वंश के? कछवाहा वंश। राजपूत नीति में पहले क्या था? दमन और समझौता, दमन और समझौता। सैन्य डिपार्टमेंट में कौन सी व्यवस्था? मनसबदारी। बताइए, इसने जाप्ती प्रणाली पे टैक्स लिया है आईने 10 साला। इसके नवरत्न में कौन शामिल नहीं हुआ? हाँ, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन सा दरवाजा? गुजरात विजय सबसे तेज अभियान था, कब हुआ था? 1572। दोबारा आया 73। अकबर ने मेवाड़ अभियान कितनी बार किया? 2 बार। 1567। उसके बाद 1576। 1576। अकबर का सेनापति नाम सिंह। जहांगीर में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। हंसो नहीं, तुमको कह रहे हैं सुल्ताना डाकू, नहीं हंसो। आगे देखते हैं। नहीं हंसो, नहीं हंसो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था, न्याय के लिए प्रसिद्ध, दारू पीने के लिए प्रसिद्ध, दिल दे देता था। इसकी प्रेयसी का मकबरा कहाँ है? लाहौर। इसका भी मकबरा, सिंह अस्पा और 2 अस्पा नियम लाया। हाँ, जहांगीर। कौन लाया था? जहांगीर लाया था। किस सिख गुरु को फांसी दे दिया? अर्जुन को। और इन्होंने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दिया? रामदास को। अर्जुन देव की हत्या कर दिया। थॉमस रो किसके दरबार में? जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के काल में आया था। सब बता दिए थे कि नहीं आता थे? जहांगीर ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसे दिया था? शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम? खुर्रम। जहांगीर के बचपन का नाम? सलीम। शाहजहां ने सबसे ज्यादा कौन सा अभियान किया? दक्षिण भारत अभियान। और खुर्रम ही दक्षिण भारत जीत दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल? ताजमहल, आगरा में मोती मस्जिद, लाल किला। लाल किला औरंगजेब, शाहजहां। जमा मस्जिद, शाहजहां। कौन था? इसके समय में कंधार में विद्रोह शुरू हुआ है, निकल गया हाथ से, निकल गया। पत्नी की याद में खोलता, विद्रोह में निकल गया। पे विद्रोह शुरू हुआ था। शाहजहां के समय निकल गया, शाहजहां के समय निकल गया। यहाँ पे बताइए, शाहजहां मरा था या अफवाह हो गया? अफवाह के कारण उत्तराधिकार का युद्ध हुआ।
कितने युद्ध हुए? 4। ट्रिक था बाघ सात देव, बहादुरपुर, सामूगढ़, घरमट और देवरा। 3 युद्ध जो लास्ट के थे उसे दारा हार गया औरंगजेब से, लेकिन पहला जो बहादुरपुर का युद्ध था सुलेमान ने अपने चाचा शाह शुजा को हरा दिया। किसके मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ? इसका अंतिम संस्कार किसने किया? नौकर। देखिए अकबर का बुढ़ापा में विद्रोह इलाहाबाद में जहांगीर कर दिया था, तो जहांगीर का लाहौर में विद्रोह शाहजहां भाग गया, शाहजहां कर दिया था। और शाहजहां का बचपन बुढ़ापा विद्रोह औरंगजेब। और इतना खतरनाक था कि एक से कोई विरोध करे कि पहले अपनी बेटा का आंख फोड़ दिया नहीं समझ आएगा, किसी आंखें फोड़ दिया। यहाँ पे औरंगजेब किस सिख गुरु की हत्या कर दी? किस मराठा की हत्या कर दी? संभव। बीबी के लिए क्या बनवाया? दिल्ली में इसने एक छोटा सा मस्जिद बनवाया, मोती मस्जिद। वह मोती मस्जिद कहाँ है? लाल किला। दीवान ये दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते, बीणा पे प्रतिबंध लगाया। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया औरंगजेब। चित्रकला प्रतिबंध बोल रहे हैं हम, औरंगजेब। संगीत पे प्रतिबंध, झरोखा दर्शन पे प्रतिबंध, झरोखा दर्शन शुरू किया। तुलादान पे प्रतिबंध शुरू किया, मनसबदारी चालू किया। सिंह अस्पा और 2 अस्पा, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल। मुगल में सर्वाधिक प्रशासनिक व्यवस्था किसने सुधारी? अकबर। अकबर के वित्त मंत्री राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। ये बताओ मुगल से क्वेश्चन छूटेगा जी? नहीं हो गया तुम्हारा विनोद? कोई दिक्कत? याद तो है आप लोग को? इधर बीपीएल वाले लोग श्रीलंका, अच्छा उस एरिया को श्रीलंका बोलते हैं। ये तो मालदीव हो जाएगा सभी सब। तो ये में कोई दिक्कत? रोबोट कोई दिक्कत? काजल कुमारी कह रही है समझ में नहीं आ रहा है। काजल कुमारी बिल्कुल समझ में आएगा मराठा जब पढ़ाएंगे तब। अब इसको दिमाग से हटाइए तब। अब आगे बढ़े। सबका अलग अलग समस्या बाबू। नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करो कि कोई हम दवाई देंगे आपको क्या पी लो बबुआ, मुगल काल का बीमारी दूर हो जाएगा, हाई दवाई खा लो मराठा सही हो जाएगा। मेहनत करना नहीं है। अच्छा इन गधों को जब ये नहीं है समझ में आता है, सीधे लिखती समझ में नहीं आ रहा है, हमरा खुदे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। खड़े लिख देंगे समझ में नहीं आ रहा। बस एक उसी बबनी को दिक्कत है, इतना बता दिए, रिवीजन करा दिए, यहाँ पे मुगल मुंह पे रटा गया होगा, नहीं रटा गया यहाँ है। बस कुछ करना ही नहीं है। देखिए आप सब लोग को ना अपना एक एक माइंड मैप बनाना है। जैसे ये बाबर लिख दिया, ये बताओ बाबर में कोई ये तो नहीं भूलेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई थी, ये 5वीं लड़ाई थी उसकी भारत में, बाजौर अभियान पहला था। खैर ये सब भूल सकते हैं, लेकिन नहीं भूलेंगे क्या कि कुतलुग निगार खान फरगाना से आया था, नहीं भूलेंगे। पहले आगरा में मरा, बाद में उसको काबुल में ले, ये भूलिएगा नहीं। तुजू के बाबरी इसकी आत्मकथा है, ये भूलिएगा नहीं। 4 बाग शैली का जनक नहीं भूलेंगे। तो अगर हम 10 बातें बता रहे हैं आपको बाबर के बारे में, तो 5 बातें ही हैं जो आपको रिवीजन की जरूरत है।
लेकिन वो 5 बातें अलग अलग विद्यार्थी के लिए अलग अलग है। कोई 4 बाग शैली भूल सकता है, तो कोई बाजौर अभियान भूल सकता है। किसी को युद्ध में इंटरेस्ट है, जैसे हमारा युद्ध में इंटरेस्ट, हमरा युद्ध नहीं भुलाता है, नहीं समझ में आया, युद्ध वगैरह हमरा से नहीं भुलाता है एकदम, तनिको नहीं। तो आप अपने से इस तरह से एक माइंड मैप बना लेंगे, ठीक है। अब बाबर के बारे में क्या क्या चीज है ऐसे तीर दे के लिखिएगा यहाँ पे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपने 4 बाग लिख दिया, 4 बाग, और लिख देंगे बाजौर अभियान। पहला अभियान कौन था? बाजौर अभियान। तुगलमा नीति हो गया, पूरा नहीं लिखना है, यही लिख देना। उसी तरह हुमायूं का लिख देना है। हुमायूं का क्या पूछेगा? तो कर्णवाही राखी, बस उसे याद हो जाएगा। गुजरात के शासक बहादुर को मार दिया इसने, ये वो कर दिया यहाँ पे। चौसा और कन्नौज सबको पता है। 39 में चौसा, 40 में कन्नौज, हो गया। ज्योतिष हुमायूं, ज्योतिष सीढ़ी हुमायूं। इतना थोड़े लिखा जाता है पूरा कहानी। माइंड मैप में जितना कम लिखा जाता है उतना ही होता है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ना ये पूरा किताब ये नहीं लिखे, लोग नोट से नहीं बनाए, खाली माइंड मैप पे चल गया। कोनो हम लोग का नोट्स मांगता ही नहीं था, कॉपी मांगने के लिए पता ही नहीं चलता था यहाँ पे कि यहाँ वो हो गया कि हमारा कॉपी दो, यहाँ पे नहीं समझ में आया। एक से इस सब में नहीं होना चाहिए। आप अपना माइंड मैप बना के रखिए, माइंड मैप जिसमें आपको क्या हो सके, रिवीजन हो सके। हमारा कॉपी कोई लेता था तो पहली बात तो उसको समझ में नहीं आता था कि लिखे क्या है हम, और अगर समझ गया कि क्या लिखे हैं तो उसको ही नहीं समझ में आता था, क्योंकि हम वही लिखते थे जो हमें भूलने का डर होता था। 100% कोई चीज कैसे भूल सकते हैं आप बताइए। लेकिन जब पीडीएफ दिया जाता तो उसमें तो 100% लिखा जाता है। हाँ, अभी भूलिएगा कि तुलसीदास उसके नवरत्न थे, मतलब नवरत्न में रिजेक्ट किए थे, इन्हें ना भूलेंगे। जहांगीर के समय सूरदास, हाँ, जितना दास लोग थे सब भाग गए। लोग किसके डरे? औरंगजेब के डरे सब लोग क्या हो गए? भाग गए यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सल्तनत बर्बाद हो गया, क्योंकि औरंगजेब इतना डरा धमका के रखता था जिसका कोई हद नहीं। इस अपने बेटा को मार दिया। कौन बेटा खुल के शासन करेगा कि कहीं अगर गलती हो गया तो हमरो आंखों फोड़ देगा। यहाँ पे 20 mm का छड़ गरम करके आँखिए में डाल दिया, और ओकरे से गरम करवाया था। ओकरे से पकड़ के हमको लगता है फोड़ो किया होगा, पकड़। अब इसके बाद बहादुर शाह आया, जहांदार शाह, फारूक सियर और मोहम्मद शाह। ये 4 गो थे सब ना, शुरुआत के 4 गो। ये तो औरों खचरा था सब, यहाँ पूरा का पूरा बकलोल था सब। इन 4 को देखा जाए, ठीक है। अब फिर अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और फिर बहादुर शाह। इनके बारे में देख लिया जाए यहाँ पे। इसे कहा जाता है उत्तर मुगल काल, मतलब मुगल काल के खत्म होने के बाद बचे हुए ये छाटन है सब, एकदम नहीं समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कौन सा? बहादुर शाह। किसके मरने के बाद बता? औरंगजेब के मरने के बाद। इतना ही राज सिंहासन से डरता था कहीं हमसे गलती मत हो जाए। राज सिंहासन के बारे में जानवे नहीं करता था। किसके डरे? औरंगजेब। जब औरंगजेब मरा ना तो इसको पता नहीं चला कि इसका साम्राज्य कहां कहां तक है। पूछता था कि बिहार भी हम ही लोग में आता है, कहाँ? दिल्ली? हाँ, वो भी आपने ही आता। कहा यार वो डरे, हम औरंगजेब से पूछते नहीं थे कि कब घुसिया जाएगा और कब आंखों फोड़वा देगा। इसलिए इसे साहे बेखबर कहा गया। क्या कहा गया? शाह मतलब होता है राजा, साहे बेखबर। क्या कहा गया? साहे। कुछ पता ही नहीं था इसको। एक चीज आपको पहले से पता है कि इसका नाम क्या था? मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। जब ये राजा बना तो उस समय इसकी आयु 63 साल थी, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये औरंगजेब से कह सके कि औरंगजेब हटो, हमको भी शासक बनना है। जिस तरह अकबर से जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था ना, लेकिन ये कर ही नहीं पाए क्योंकि इनका बुढ़ौती खराब कर देता। कौन? औरंगजेब। बुढ़ौती खराब कर देता इनका। कौन मार देता? औरंगजेब। बताइए, साहे बेखबर बहादुर शाह, सबसे बुढ़ापा में गद्दी पे बैठने वाला बहादुर शाह। असली नाम मुअज्जम। असली नाम कहता है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। सोचिए, ई बैला के बारे में अगर आप अच्छा कह सकते हैं तो सोचिए इसके बाद वाले का क्या हाल हुआ हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10वें गुरु गोविंद सिंह से अच्छा संबंध था, सवाई उपाधि दिया था। ये सबसे कोई मतलब नहीं। बस साहे बेखबर किसे कहा गया?
बहादुर साहब बेखबर, बहादुर साहब बेखबर, अगर बात साहे जोड़ लीजिएगा, बहादुर साहब बेखबर, असली नाम मुअज्जम, सबसे ज्यादा उम्र पे शासक बनने वाला, हाँ, लंबे समय तक शासन नहीं किया, लेकिन बुढ़ापे ही में इसको क्या दिया गया, गद्दी दिया गया यहाँ पे। इसके बाद जहांदार शाह, क्या नाम था, जहांदार शाह, इसे लंपट मूर्ख कहते हैं, क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख। जहांदार शाह को, जहांदार शाह लंपट मूर्ख। ये जब दान देता था ना तो कुल चीजें दान दे देता था यहाँ पे, सब ले जाओ, सब ले जाओ यहाँ पे घर में, ये ले जाओ, मेरा ताज भी ले जाओ, अच्छा वाले, ये सब दान दिया जाता है जी, सब चीज दे देता दान में, यहाँ पे सब रोका जाता था, महाराज रहने दीजिए हो दान, उनमें चाबी, ये लो तिजोरी का चाबी ले जाओ, जितना ले जाना है। आप लंपट मूर्ख किसे कहा जाता, हाँ, राजा जय सिंह का तो जानते हैं, पुरंदर की संधि किए थे, बहुत ही योग्य थे। औरंगजेब के सबसे प्रमुख सेनापति कौन थे, जय सिंह। जय सिंह को इसने सवाई राजा की उपाधि दिया था। कौन सी राजा, सवाई राजा की उपाधि दिया था, महान राजा। तो बताइए जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दिया, किसने, लंपट मूर्ख, साहेब बेखबर, बेखबर बहादुर शाह। मुअज्जम किसका नाम था, सबसे बुढ़ापा में शासक बना, उसके बाद बना जहांदार शाह, लंपट मूर्ख। जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि, फारूक सियर। कौन आया ये, फारूक। भारत के गुलामी में अंग्रेजों के विस्तार में फारूक सियर का बहुत बड़ा योगदान है यार। ये बैल था ससुरा यहाँ पे, फारूक सियर था यहाँ पे। ये ना राजा बनने के लिए जहांदार शाह को मरवा दिया, राजा बनने के लिए किसे मरवा दिया, जहांदार, इसलिए इसे घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। फारूक सियर को घृणित कायर, फारूक सियर, फारूक सियर को घृणित कायर, क्योंकि राजा बनने के लिए किसे मरवा दिया, जहांदार, जहांदार शाह को मरवा दिया। और सैयद बंधुओं की मदद से, दो भाई थे सब, उन्हीं की मदद से राजा बनने के लिए मरवा दिया। अब वो दो भाई जो थे सब ना, ठेकेदारी चलता था उनसे का, किसी को राजा बनना है तो कहता हाँ हमें बनना है, किसको मारना है बताइए, सुपारी लेता था सब मारने के लिए। सैयद बंधु जो दो भाई था सब ना, सुपारी लेता था किसको मारना है, अब किसी राजा को मार देंगे उसका नीचे वाला राजा बन जाएगा। तो सैयद बंधु जो है ना, ये फारूक सियर, सैयद बंधुओं को कहा कि काम करिए जहांदार शाह को मार दीजिए, मार दिया सब जहांदार शाह का, पैसा लाइए, पैसा मिला का तुम शासक बनो। सुपारी लेता था सब राजा को मारने के लिए, ये सब स्नाइपर था, सब फिल्म में नहीं देखते हैं स्नाइपर, इसीलिए इसे नृप निर्माता कहा जाता है। सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है, नृप मतलब होता है राजा, नृप मतलब राजा। देखिए सैयद बंधुओं को नृप निर्माता यानी राजा का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि सुपारी लेके दूसरे राजा को क्या कर देता था, मार देता था। सैयद बंधु जो थे सब, सैयद अहमद अली खान और सैयद अब्दुल्ला नामक दो लोग थे, नामक दो भाई थे यहाँ पे, नामक नहीं, सैयद अब्दुल्ला, और यहाँ कौन थे, सैयद अहमद। अब ये बताइए इतना बड़ा नाम लेने से अच्छा इनमें भी सैयद है और इनमें भी सैयद है, और दोनों भाई थे इसलिए सैयद बंधु। नृप निर्माता किसे कहा जाता है, जहांदार शाह राजा बनने के टाइम इनसे मदद लिया था, इसलिए इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। लेकिन जहां फारूक सियर ने सैयद बंधु से कह के जहांदार शाह को मरवाइए दिया, इसलिए उसे क्या कहते हैं, घृणित कायर। क्या कहेंगे, घृणित कायर। तो नृप निर्माता किसे कहेंगे, सैयद बंधु। घृणित कायर, हाँ, फारूक सियर पहला मुगल सम्राट था जिसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, पटना। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, बिहार में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन मुगल बादशाह था जिसने अपना राज्याभिषेक पटना में कराया, सियार। क्या नाम था इसका, सियार, फारूक सियर, सियार नहीं फारूक सियर। इसने ऐसा ऐसा गलती किया ना जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके बारे में समझिए ध्यान से। फारूक सियर जो था, इसने मराठों को मान्यता दे दिया कि हाँ आप शासक बन सकते हैं। अभी बताइए किसी साम्राज्य में किसी दूसरे को अगर आप मान्यता देते हैं, इसका मतलब आप अपना साम्राज्य को कमजोर करते हैं। जैसे अगर भारत सरकार किसी राज्य को कह दे कि ठीक है आप अपना देश बना लीजिए, मतलब आपके हाथ से वो राज्य गया। तो पहला तो इसने किसे मान्यता दे दिया, मराठों को। खैर चलिए, उसके बाद ही बैला बीमार पड़ गया, भयंकर बीमार पड़ गया।
चेचक हो गया, इसको बड़का बड़का चेचक हो गया। कभी कभी बड़का चेचक हो जाता है, हम लोग को भी हो गया था एक बार चेचक, बड़का चेचक मटर बराबर होता है। उसका एक को फायदा होता है ना कि जिसको एक बार वो बड़का हो जाता है फिर उसके जीवन में दोबारा नहीं होता। समझ में आ गया? तो हम लोग को बड़का हो गया था, 9th-10th में पढ़ते थे तब भी। अरे बाप रे, वो बड़ी ज्यादा निकलते हैं, सब 300-400 एक बार में निकल जाएगा, उससे कम तो निकलने वाला नहीं है वो। 300-400 हम कम बता रहे हैं, वो जो माता रानी बोलती हो। हमको जब निकला था ना तो बड़ा बुजुर्ग आके पैर छूता था। ये देखो, सुत के उठल है, टाइम टेबल से तो क्लासे नहीं चल रहा है, 7 बजे। हाँ हाँ हाँ, लंपट मूर्ख। हाँ, पिंटू कुमार ब्रैकेट में लिख लो लंपट मूर्ख। सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद ये हाल रहता है, साहेब खबर लंपट मूर्ख। फारूक सियर बीमार पड़ गया। फारूक सियर जब बीमार पड़ा तो अंग्रेज डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका इलाज किया। इलाज के बाद ये हैमिल्टन से इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, कहा कि ठीक है, अंग्रेज अब व्यापार भारत में कर सकते हैं। बताइए, अजब हाल है। अरे भैया, डॉक्टर इलाज किया था, पैसा देते, बढ़ा के पैसा देते। जब बहुत ज़्यादा खुश होइएगा तो अपनी जुबान को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि खुशी में ना हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग हो जाता है। समझ में आ गया? जब बहुत खुश होइएगा तो वादे करने से बचिएगा, जीवन में हमेशा याद रखिएगा। और जब अकेले रहिएगा तो अपने मन मस्तिष्क को कंट्रोल में रखिएगा। अकेले रहने पर हमेशा देखिएगा, जितने गलत काम होते हैं इंसान अकेले प्लान करता है। तो अकेले रहिएगा तो अपने मनो मस्तिष्क को कंट्रोल में रखिएगा। जब दिन बहुत खुश होइएगा उस दिन एक चीज रखिएगा, कभी वादा मत कीजिएगा, क्योंकि खुशी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। और आप उस लेवल पे वादा कर देते हैं ना तो लोग आपसे अगली बार वही खोजते हैं। समझ में? जैसे आप किसी को रसगुल्ला खिलाने के बाद चाय पिलाएंगे, चाय अच्छा नहीं लगेगा। ये सब तुम लोग हमेशा याद रखना, ठीक है? लड़की लोग, खैर आप लोग को ढेर खुश होइएगा तो पनीर की सब्जी बना देते हैं। लड़के में ढेर धधा जाता है सब, यहाँ पे ढेर खुश हो जाएगा सब, मैं भी ताजमहल बनवाऊंगा। कुल लोन वोन लेके रद्द हो जाएगा जमीन उमीन पे। ताजमहल बनवाना तुम लोग प्लास्टिक का बड़का है, दिवाली में घर औंधा होता है ना, उसी साइज का बना दो। कह देना हम ही थोड़े बोले थे कि तुमको इसी में रहना है। रहना है तो तुमको तो पहले जाना पड़ेगा, तब ना बनाए तो कहना, हाँ, और ना बनाए तब कहना। हैमिल्टन ने कि बताइए, फारूक सियर ने 2 लोगों को मान्यता दिया। किसको किसको? मराठा और अंग्रेज। 2 लोगों को मान्यता दिया, मराठा और अंग्रेज। मराठा दादा अंग्रेज को। घृणित कायर किसे कहा जाता है? राज्याभिषेक कहां कराया? हाँ, अंग्रेज और मराठों को मान्यता देने वाला फारूक सियर। समझा क्या? मराठों को मान्यता दिया और अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपए प्रति वर्ष टैक्स लेकर क्या किया? व्यापार करने को दे दिया, जिसे अंग्रेजों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहता है। मैग्ना कार्टा का मतलब बहुत बड़ा अधिकार मिल गया हो। फ्रेंच भाषा में बहुत बड़े अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसको बताइए, मराठों को मैग्ना कार्टा फारूक सियर, अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा फारूक सियर, घृणित कायर राज्याभिषेक कहां करा? बताइए, साहेब बेखबर किसे कहा गया? ना, असली नाम बड़ौती में शासक पे बैठा लंपट मूर्ख जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि। हाँ, जादान सा। घृणित कायर फारूक सियर। राज्याभिषेक 2 लोगों को इसने मैग्ना कार्टा दिया। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार।
अधिकार। जैसे हम आप ही लोग को कह दे कि आज इसमें हम किसी को एगो को कह दे कि कल से हम तुम्हारे हिसाब से क्लास का टाइम शेड्यूल डिसाइड होगा, तुम ही सब बेस्ट सुपरिटेंडेंट हो। लो, बेस्ट सुपरिटेंडेंट अगर किसी को इसमें बना दिए, हाँ, अच्छा किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिए, तब तो हो गया काम यहाँ पे। किसी भी बैच का हो गया, VP सबसे बड़ा हो जाएगा, अब बैच सुपरिटेंडेंट उससे नीचे हो जाएगा, बैच मैनेजर उससे नीचे हो गया, बैच कोऑर्डिनेटर उसके नीचे हो गया। अगर हम किसी को इतना बढ़ा दे बैच VP वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके लिए मैग्ना कार्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन हम बनाने वाले हैं, हाँ? चलिए आगे बढ़े। मोहम्मद शाह, इसके बारे में आप पहले से कुछ जानते हैं। इसका असली नाम रोशन अख्तर था। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, जजिया हमेशा के लिए समाप्त किया मोहम्मद शाह। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मोहम्मद शाह जो था, इसे रंगीला बादशाह इसलिए कहते, इसको ऑर्केस्ट्रा देखना बहुत पसंद है, नाच गाना में खोया रहता था। क्या यह राजा या किसी एक बड़े इंसान का कर्तव्य है? बड़े इंसान जितने रहेंगे उनको सिंसियर रहना पड़ता है अपने प्रोफेशन के प्रति, कि आप राजा हैं, नाच गाना है तो वहां से हट जाइए, तो बंद करा दीजिए वहां पे। समझ में आएगी नहीं? ये चीजें किसके लिए होता है? जिसको 7-8 घंटा लाइफ में काम है, 8 घंटा काम किया, 8 घंटा सही से नहीं किया, बाकी बचल है ओकर पास 16 घंटा, तो कब फिल्म देख रहा है जाके, यह बतिया रहा है। बड़े इंसान के पास इतना समय है नहीं। अब ऑर्केस्ट्रा में भी क्या बताया जाए, किसी की मजबूरी को खड़ा होकर देखो, एक अपना जमीर कैसे गवाही दे देता है। ऑर्केस्ट्रा देखते हैं आप, नाच थोड़ी देख रहे हैं। कभी एक बार हकीकत में पूछे, किसी लड़की की जिंदगी के मजबूरी का तमाशा देख रहे हैं। कम से कम दूर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपना नैतिकता तो रखिए। आपको कह दिया जाएगा नाचने, या फिर जब हम लोग को भारत में क्या होता है ना, अपनी बहन बेटी पे आता है तो बहुत होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। क्या मतलब? लेकिन मजबूरी है, उसकी भी रोजी रोटी है, वरना किसी को शौक थोड़ी लगा रहता है वहां नाचने का। तो रंगीला बादशाह किसे कहा जाता? मोहम्मद शाह। नाच गाना खूब सुनता था। कौन? मोहम्मद शाह। जजिया कर हमेशा के लिए खत्म कर दे मोहम्मद शाह। कौन? अच्छा, इस सिंहासन पे बैठता था, मयूर सिंहासन पे, हीरा का। देखिए, शाहजहां ने बनवाया था हीरा का सिंहासन, उसी पे बैठा औरंगजेब, उसी पे बैठा बहादुर शाह, उसी पे बैठा जहांदार शाह, उसी पे बैठा फारूक, उसी पे बैठा। खूब नाच गाना देखता था। अचानक हमला हुआ यहाँ पे। का हो गया हो? नाच गाना कैसे बंद हो गया? का हमला हुआ? अरे भाड़ में गया हमला हो, नाच गाना चालू करो। ये बैला सोचिए क्या इसका, नाच गाना चालू रहना चाहिए यहाँ पे। हल्ला हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? तो पता चला मराठों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। 1737 मराठों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। और मराठे आए, इनसे बहुत धन दौलत लिए, और इतना ही नहीं, उनसे कहें कि हमको अगर तुम सालाना टैक्स दोगे ना, तो हम विदेशी आक्रमण के समय तुम्हारी मदद करेंगे। अब सोचिए, ये वही मराठा है ना जिसे पुरंदर की संधि के तहत कैदी बनाया गया था। ये वही मराठा है जिसकी संभाजी की हत्या किया था। अब मराठाओं को सोचिए कि मराठा की शक्ति कितनी बढ़ चुकी थी कि वो महाराष्ट्र से, पूना से चल के दिल्ली आके आक्रमण कर दिए, और इसके मुगल दरबार लूट लिए। आई रंगीला को पता नहीं चला यहाँ पे। रंगीला कहा कि अरे अरे बस करो, अब मत लूटो यहाँ पे। तो कहे कि देखो, हमेशा हर साल हमको टैक्स देना, ताकि अगर विदेशी आक्रमण हो तो हम तुम्हें बचा सकें। मराठों के पतन से, मुगलों के पतन से मराठों का विकास बहुत तेजी से होना। कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा देंगे। सोचिए, औरंगजेब अगर देखता ये सब चीज, क्या सोचता? अच्छा, जस्ट इसके पहले फर्रुखसियत था, मराठों को मान्यता किसने दिया? फर्रुख। आया मोहम्मद शाह, उसके साथ मराठे आके हमला कर दिए। किसके ऊपर? मोहम्मद शाह। लूट, पैसा लूटे वो अलग, सालाना क्या ले लिए? टैक्स, कि हम आपकी मदद करेंगे अगर कोई और हमला आके करेगा तब। बताइए, ये एक राजा का गुण है कि अगर उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे को पैसा देना पड़ रहा है तो, हाँ, राजा का गुण नहीं है। और सुने नाच गाना,
हाँ, गलत है कि नहीं है? अब इसके बाद 1739 में फिर आक्रमण हो गया, नादिर शाह। 1739 में कौन आ गया? नादिर। 1737 में कौन आया था? मराठा। और 1739 में नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन, हाँ, नादिर शाह। एशिया का नेपोलियन, नादिर शाह। नादिर शाह ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब समझिए ध्यान से, इसको पहली बार किसने मारा? मराठों ने। धन दौलत कौन लूटा? अगली बार सुरक्षा का वादा किया मराठा। तो ये बैला मोहम्मद शाह जो था, टेंशन फ्री हो गया। क्या रही है, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमला होगा ना तो मराठे आएंगे हमको बचाने के लिए, लड़ने की जरूरत नहीं है। बचाने कौन आएगा? मराठा। बताइए गधा को किसके भरोसे बैठल था? मराठा। अब मराठों ने कहा, जैसे नादिर से आक्रमण हुआ तो इसने तुरंत संदेश भेजवाया मराठा को, हो टैक्स दिए थे आके बचाओ। मराठा कैसे कि मरो ससुरे तो नहीं, तुम कमजोर हो गए तो हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। तो मोहम्मद शाह टेंशन में आ गया, ये तो धोखा हो गया। आप पैसा लिए थे हमको बचाने के लिए, आइए बचाइए। नादिर शाह कुल धन दौलत लेके यहां से चल गया। मयूर सिंहासन पे बैठल था कौन? मोहम्मद शाह। एक तमाचा मारा मोहम्मद शाह को, भाग यहाँ से छोटा। ये हीरा का सिंहासन मेरा है। तो हीरा का सिंहासन कौन लेके चल गया? हाँ, नादिर शाह। उसी में कोहिनूर हीरा लगा था, कौन ले गया? नादिर शाह। भारत से कोहिनूर हीरा कहाँ चल गया? ईरान। बैठल थे जो इनको मयूर सिंहासन पे मारा, एक लात उधी आ गए यहाँ पे। और बारात में लाल का कुर्सियां नहीं होता है, वही दे दिया किसको? मोहम्मद। इसमें बैठ के शासन करो। और बारात वाला लाल का कुर्सी पे जेके लिए झगड़ा होता है, हम बैठे छेका ले लो, हम हो खैला के बाद उठेगा तो हम खाएंगे यहाँ पे, नहीं समझे? और कोनो कोनो उठबे नहीं करता है खैला पे, कहता हो गई लो, नहीं समझे? पूरा आदमी उठ जाता है, वो बैठले रहता है। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। मयूर सिंहासन बनवाया कौन था? सबसे ज्यादा धन दौलत किसके समय लूटा गया था? मोहम्मद शाह के। आधा मराठा लूट ले गए, आधा नादिर शाह लूट ले गया। कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो कहा कि उससे पूछो तो उधारे नाच देगी। इस चोटा को अपने साम्राज्य के बारे में कोई दिक्कत नहीं थी, इसको टेंशन था कि उधारे ना उधारे कोई नाचेगा जी? देखो इसमें एक समाज सुधारक बैठे हैं कि जो रील बनाती हैं सब, उनको क्या मजबूरी होती है? रील क्या चीज बात सही है? यूट्यूब पे लाखों चैनल हैं जो जानकारी के लिए है, एजुकेशन के लिए है। बनाना उसके अधिकार में है, देखना तो आपके अधिकार में है। आप कहे जाते हैं देखना? वो भी आप जब विद्यार्थी होने के बाद, आप विद्यार्थी हैं, आपको फुर्सत नहीं होना चाहिए पढ़ाई से। यहाँ पर आगे बढ़े, खाली शिकायतें करेंगे लोग यहाँ पर। भाई उसके पास वही सबसे आसान कला है। हर चीज, अब कुकिंग थोड़ा सा मेहनत का काम है, टीचिंग और मेहनत का काम है, नहीं समझा? सबका अलग अलग काम है यहाँ पे। उसको उसी में इंटरेस्ट हुआ, अपना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? बताइए, मुगल दरबार को सबसे ज्यादा किसके समय लूटा गया? मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह क्यों कहते हैं? हाँ? इसे नाच गाना बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। आधा कुछ पैसा लुटाया नाच गाना में, कुछ ले गए मराठा, कुछ ले गए नादिर शाह।
मराठों ने कब आक्रमण किया? 1700। और नादिर शाह ने 1700। एक और आक्रमण के लिए रुक रहा है। देखिए, नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 1761 में वो भी आएगा पानीपत की लड़ाई में। 1761 में कौन आने वाला है? नादिर शाह। कौन सी हो गया? देखिए, नादिर शाह तो लूट के जा चुका है। मराठा 1737 में और नादिर शाह 1739। नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वो आने वाला है 1761 में। अब देखना यह है कि ये तो 1739 चल रहा है, 1761 तक मुगल बचते भी हैं कि मुगल नहीं रहते हैं। समझ में आया? क्योंकि आने वाला है कौन? अहमद शाह अब्दाली। अगर मुगल कमजोर हुए तो अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से होगी। और अगर मराठा शक्तिशाली नहीं हो पाए, अब मुगल ही शक्तिशाली रह गए, तो अहमद शाह की लड़ाई किससे होगी? मुगलों से। यानी अब भारत में शक्ति संघर्ष हो रहा था कि मुगल या मराठा, मुगल या मराठा। और भारत के बाहर टिकटिकी लगा के बैठा था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली सबसे ज्यादा पैसा लूटा गया किसका? मोहम्मद। इसका तो पूरा पैसे लूटा गया। एगो तो पैसा नाश दिया था शाहजहां। सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कौन किया? कुल पैसे खर्चा कर दिया। कब ताजमहल बनवाया, लाल किला बनाया, ये के ना। लेकिन ये सब चीज भी जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? जरूरी है। लेकिन जरूरी है तो सैन्य व्यवस्थाओं पे भी खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? युद्ध न हो इसके लिए जरूरी है कि आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। समझ में आ गया? अगर आप युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो जरूर है कि आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। आगे बढ़े। मोहम्मद शाह के बारे में समझ में आ गया? पैसा इसका लुटा गया। इसके बाद आया, ये तो मोहम्मद शाह का मृत्यु हो गया। यहाँ पे अहमद शाह। क्या आ गया? अहमद। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। इसके समय तो पैसे नहीं बचा तो इसको मुगल सामान बेचना पड़ा था। इसके समय पहली बार अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली आया तो, लेकिन भारत में आ नहीं पाया था आक्रमण। इसके समय मुगल अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि अपने सैनिक तथा अधिकारियों को वेतन देने के लिए मुगल सामान की बिक्री करनी पड़ी थी। कि ले जाओ, गुलदस्ता ले जाओ, कालीन ले जाओ। यहाँ पे कैसे सामान बेचा जाता है? आदमी के पास पैसा वैसा नहीं रहता है तो गिरवी या सामान बेचता है। सोचिए, ये मुगल जो मयूर सिंहासन पे बैठते थे, जिनके पास कोहिनूर हीरा था। इस अहमद शाह के जस्ट पहले मोहम्मद शाह के समय में ही क्या था? मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा। आधा ले गया मराठा, आधा ले गए नादिर शाह। जो बचल था नाच गाना में, जो बचा था वो किस में चल गया? नाच गाना में चला गया। तो बेचारा आया कौन? अहमद शाह। सोचिए, अहमद शाह के समय इतना भी पैसा नहीं बचा था कि क्या किया जा सके? वेतन दिया जा सके। जब इतना भी पैसा नहीं बचा था तो मुगल साम्राज्य क्या टिकने वाला है? अब आपको आभास हो रहा होगा कि जब अहमद शाह अब्दाली आएगा तो मुगलों से लड़ने की उसकी नौबत नहीं रहेगी। मुगल कमजोर होंगे और सत्ता में बैठेंगे मराठा। और उधर से आने वाला है 1761 में कौन? अहमद शाह अब्दाली। एक बार वो भारत में नादिर शाह के समय आ चुका है और उसने देख चुका है भारत में कितना पैसा है। कोई दिक्कत? सुल्ताना डाकू, कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। अहमद शाह अब्दाली जो था, अहमद शाह अब्दाली, वो पहली बार किसके साथ आया था? किसके साथ? नादिर शाह। बताइए, मयूर सिंहासन कौन ले गया? कौन ले गया? नादिर शाह। उसके बाद तो पैसे नहीं बचा। अहमद शाह को क्या करना पड़ा? सामान की बिक्री करने पड़ी। सामान की बिक्री करने पड़ी। बेचारा बर्बाद हो गया समय यहाँ पर। इसके बाद अब कोनो अइबे नहीं किया। आलमगीर द्वितीय के समय पलासी की लड़ाई हो गई। आलमगीर द्वितीय के समय ये देखो, ये बेचारा शाह आलम द्वितीय। बताइए, पलासी की लड़ाई, आलमगीर द्वितीय। पलासी की लड़ाई, आलमगीर द्वितीय। पलासी की लड़ाई। अब जरा आप गौर से देखिए, पलासी की लड़ाई अंग्रेजों ने लड़ा था। पलासी की लड़ाई, मुगल बर्बाद हो रहे हैं। मुगल क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो। मुगल की सत्ता पे कब्जाना चाहता है मराठा और इधर से कब्जाना चाहते हैं अंग्रेज।
तो मुगलों की सत्ता पे एक और आना चाहते हैं मराठा और एक और आना चाहते हैं अंग्रेज। समझ में आ गया? तो अंग्रेजों ने कौन सी लड़ाई लड़ी? पलासी की लड़ी, और धीरे धीरे एंट्री मारे अंग्रेज। इसके बाद जो शासक आया वो बर्बाद हो गया, शाह आलम द्वितीय। कौन आया? शाह आलम द्वितीय। कौन शासक आया? शाह आलम द्वितीय। शासक का नाम शाह आलम द्वितीय। कोई दिक्कत? कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का उत्तर मुगल काल में सबसे बड़ा कार्यकाल था। उत्तर मुगल काल का मतलब समझते हैं? औरंगजेब के बाद। तो बताइए, औरंगजेब के बाद सत्ता में सबसे ज्यादा कौन बैठा था? शाह आलम। जबकि बुढ़ापे में कौन बैठा था? मुअज्जम। मुअज्जम का असली नाम बहादुर। चलिए पहले एक बार रिवीजन करते हैं उत्तर मुगल काल। रेडी है? साहे बेखबर। मुअज्जम किसका नाम था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय 2 आक्रमण हुए। बताओ जगमोहन। मोहम्मद शाह अब्दाली, मराठा तक तो ठीक है। अहमद शाह अब्दाली कहाँ किया है? नादिर शाह। मराठा और नादिर शाह। मराठा और, याद रहेगा, मराठा और नादिर शाह। एनी प्रॉब्लम? तबीयत ठीक नहीं उसका? बोलो। ये कहां तुम देख के चलाया? बैठो। औरंगजेब ने गुल खान से हत्या कराया था। किसकी? तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने खुद किया। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का मराठा में हत्या कराया उसने गुल खान नामक व्यक्ति से। तो ये बबुआ तुम लोग कैसे समझते हो? मान के चलो हम नहीं रहे तो हमारा मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। हम टारगेट दे के गए हैं कि इनको निपटा देना है, हम नहीं हो रहेंगे तो निपटाइए देगा सब। नहीं समझे? हाँ, उसका सेनापति था गुल खान। गुल खान को टारगेट दिया गया था कि गुरु गोविंद सिंह की क्या करनी है? हत्या करनी है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या उसने कर दिया था। तुम लोग बिना मतलब का टेंशन में आ जाता है। ये इसको ब्लॉक मार के हटा तो इधर में है। हाँ, शैलेंद्र करके और ऊपर होगा, और ऊपर। हाँ यही है। क्या सुदर्शन कुमार है? सुदर्शन कृष्णा। इसको ब्लॉक मारो और इसका वो निकालो, आईपी। आईपी आपका गांव घर द्वार सब निकल जाता है उसमें से। आप कोई भी कमेंट करते हैं ना, या कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो आप अपना पीछे एक तो फिंगरप्रिंट छोड़ते हैं। उसी फिंगरप्रिंट को कहते हैं आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस आपके सिम को ट्रेस करेगा। सिम आधार कार्ड से जुड़ा है, आधार कार्ड आपके घर से जुड़ा है, घर में अगले दिन ठकठका देगा कोई। यू आर नॉट सेफ इन इंटरनेट। आप इंटरनेट पे आ गए, आपकी एक एक ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे। विदाउट आईपी एड्रेस आप कुछ कर ही नहीं सकते। इंटरनेट पे जैसे आप लिखते हैं ना अंतिम मुगल बादशाह, तो बाहर में ये अंतिम मुगल बादशाह, वो गूगला का काम है, वो आपको दे देगा। लेकिन ये को लिखेगा किस सिम से सर्च किया गया, किस कंपनी के डेटा था, किस टावर के अंडर में थे, उसी को कहते हैं आईपी एड्रेस। इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं। यू आर नॉट सेफ ऑन इंटरनेट। आगे बढ़े। उसका फर्जी होगा। आईपी कहां से फर्जी होगा?
आईपी कहां से फर्जी होगा? सिमुआ तो लगा होगा ना, फर्जियो लगाया होगा तो बताएगा ना किसका है, तो दूसरा का बताएगा ना किसका है। बाबू ध्यान से समझो, इंटरनेट पे आप होशियारी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो इंटरनेट पे, कोई होशियारी नहीं। आगे बढ़े। आलमगीर के समय कौन सी लड़ाई हुई? पलासी में। शाह आलम द्वितीय बिल्कुल क्या हो चुका था? कमजोर। शाह आलम द्वितीय के बारे में अब ध्यान से समझते हैं। लंपट मूर्ख किसे कहा गया? साहेब बेखबर, साहेब बेखबर, रंगीला बादशाह, घृणित कायर, मराठों को मैग्ना काटा, अंग्रेजों को मैग्ना काटा, पटना में राज्याभिषेक, फरूक सिंह, नृप निर्माता, नृप निर्माता, आगे बढ़ते हैं। सहीना खातून कहती है कि कुछ लड़कों के वजह से सब ऑनलाइन वाले को सुनना पड़ता है। नहीं बबुआ, सबको नहीं सुनना होता है। एक चीज हमेशा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक चीज याद रखना, हमारे जीवन का उसूल है कि सजा कभी भी छोटी नहीं देनी चाहिए। बस इतना दिमाग में बैठा के रखना, सजा हम छोटा नहीं देते। इग्नोर भले कर देंगे वो अलग बात है, जब तक इग्नोर कर रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं, जिस दिन हम सजा देने आएंगे ना, उस दिन अपना नाम भूल सकते हैं लेकिन सजा नहीं भूलेंगे हम। इसलिए हम आराम से बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। और टेक्नोलॉजी के मामले में हम उतना ही जानते हैं जो मेरे काम लायक है। बाकी हम रही फेसबुक उसबुक लो, हम खुल के करते हैं ना कि हमको फेसबुक नहीं आता है, ये आधा सच है। हम फेसबुक सीखना ही नहीं चाहते हैं। करेंगे कौन चीज सीख के? काम मिल जाएगा हमरा में, नहीं समझे? इंस्टाग्राम में कौन चीज मिल जाएगा, लेकिन अगर हमको फेसबुक पे किसका चैनल उड़ा देना है, किसका क्या उड़ा देना, वो हमको 2 मिनट में आता है। आपका चैनल है, हमको आज 1 घंटा के अंदर उड़ा देंगे, एनफ है। आपकी ईमेल, आपके चैनल से आपका जो वीडियो कहिएगा, कोनो पुराना अपलोड किए रहेंगे तो, नया करेंगे तो, पीडीएफ हो गया तब, चाहे फोटो उड़ा देंगे हम। हमको उतना आता है जो मेरे लिए जरूरी है। हम रैंडम वाला काम नहीं करते हमको किसी का। अब अक्सर सुनते होंगे खान सर हमारा चैनल उड़ा दिए, अरे हमारा उड़ा, सुने हैं कि नहीं? वो उडंडा ही करेगा, उड़ा देते हैं हम। नॉर्मल करेगा तो वीडियो उड़ाएंगे, ज्यादा कुछ उठेगा तो चैनल उड़ा देंगे। जाओ यहाँ पे, हाँ वो सब चीज हम लोग को पता है। बाकी घसका घसका देखता है वीडियो, देखो हम लोग घसका घसका के देखने वाले नहीं है। यहाँ पे खत्म कर, ब्लॉक करना है, दोबारा चैनल ही नहीं बना सकते हो। हर चीज का वो है। इसलिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन उतना ही करना जितना एक लिमिट में हो। व्हेन यू क्रॉस द लिमिट देन आई विल ऑल्सो क्रॉस द लिमिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए ध्यान से। शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि बकलौलवा के समय ना कई गो लड़ाई हो गया था। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल जो था ना 1759 से लेकर 1807, इस बीच में देखिए 1761 का पानीपत की लड़ाई होगी। 1761 की कौन सी होगी? और यह पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी। 1761 में पानीपत की तीसरी, और आ जाएगा अहमद शाह अब्दाली। 1764 में बक्सर की लड़ाई होगी और आके कब्जा कर लेंगे सब मराठा, सॉरी अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी है, मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि आलमगीर जो हैं वो सामान गिरवी रखे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सामान को क्या करना पड़ा है? अहमद शाह सामान गिरवी रखे हैं। मुगल कमजोर हो चुके हैं। अब मुगलों पे आ गए हैं मराठा। मुगलों पे कौन आ गए हैं? मराठा। अब उधर से आने वाला है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली इससे पहले भी भारत में किसके साथ आया था? नादिर शाह। देखा था कि भारत में अथाह पैसा है। भारत में क्या है? अथाह पैसा है।
तो मुगलों की सत्ता कमजोर होने के बाद उधर से मराठा सोचते हैं कि मुगलों पे हम कब्जा कर लें, और इधर से अंग्रेज सोचते हैं मुगलों पे हम कब्जा कर लें। इसमें आगे निकल जाते हैं मराठा। मुगलों पे कब्जा कौन कर लेते हैं? मराठा। कौन कब्जा कर लेते हैं? मराठा। और इधर से आता है अहमद शाह अब्दाली, मराठों को साफ कर देता है, और अहमद शाह अब्दाली धन दौलत लूट के चल जाता है। अंग्रेजों के लिए मैदान साफ। मुगल मर चुके हैं, मराठा हार चुके हैं, अब्दाली लौट चुका है। पूरा मैदान साफ किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। सारा मैदान साफ है किसके लिए? अंग्रेज। देखिए मुगल कमजोर हो गए। मुगल क्या हो गए? कमजोर हो गए। औरंगीला बादशाह के साथ मुगलों का असली कमजोर तो किया था नादिर शाह, नहीं समझे? नादिर शाह आया पैसे लेके किसी के पास अगर पैसा खत्म हो जाता है ना, अर्थव्यवस्था, तो उसका पूरा दिमाग बुद्धि सब हेरा जाएगा यहाँ पे। अच्छा, जब पैसे कम रहते हैं ना, तो लोगों को जो विचार भी आता है ना बिजनेस का, इस सब का, ऊट पटांगे आएगा, शेयर में पैसा लगा देगा और वो डूब डब के चल जाएगा यहाँ पे। और जितना ज्यादा पैसा रहेगा ना, आइडिया भी थोड़ा सा उसके पास, मतलब एक लेवल से ऊपर चल जाता है, तो उसको सलाह देने वाले लोग भी रख लेते हैं। कुछ कुछ तो अमीर लोग भी डूब जाते हैं, लेकिन मतलब गरीबी बड़ा उटपटांग चीज है। आपका विवेक छीन लेगी, समाज में अस्तित्व छीनेगी, हर चीज छीन लेता है यहाँ पे। तो पैसा से अगर आप कमजोर होइएगा ना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी यहाँ पे। पैसा से मजबूत रहिएगा, हमेशा आगे चल जाएगा। अमेरिका क्या करता है? पैसा इतना ज्यादा है कि भारत में लड़का पढ़ेगा आईआईटी की तैयारी, 4 साल करेगा आईआईटी में बीटेक, सब चीज हो गया तो अमेरिका बोला लगा आज हमारे यहाँ इंजीनियर बन के लो। नहीं गया हम लोग, तो पैसा एकदम खत्म हो गया। मुगल क्या हो गए? बर्बाद। मुगल बर्बाद। मुगलों पे आ गए मराठा, मराठों को मार दिया अहमद शाह अब्दाली, मराठा हार चुके, मुगल बर्बाद हो चुके, अहमद शाह अब्दाली लौट चुका। अब अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं। इधर से आ जाते हैं बंगाल से अंग्रेज, कलकत्ता में अंग्रेजों का अड्डा था, और अंग्रेज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अंग्रेज। तो दिमाग में तो आइडिया आ गया है, अब बस इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि अहमद शाह अब्दाली कब आया, किसको मारा और कब चल गया। किसको मारा तो पता है, किसको मारा? मराठों को। आया कब, ये डिसाइड कर लेना है। तो इधर मुगल गए, मराठा गए, और उधर से आ गए अंग्रेज। कौन आ गए? अंग्रेज। तो बस अब हम लोग को भर लेना है कि कब अंग्रेज आएंगे, कब मराठा आएंगे। अहमद शाह अब्दाली आया 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। किसे हरा दिया? मराठा को हरा दिया। किसे हरा दिया? मराठाओं को हरा दिया। देखिए मुगल भाग चुके थे डर के मारे, मुगल भाग गया था। शाह आलम द्वितीय का हम ना लड़, तू भाग यहाँ से। बताइए, अहमद शाह अब्दाली आ गया और इधर से मराठा आ गया, तुम लोग लड़ लो जी, हम जा रहे हैं सत्ता छोड़ के। फैमिली उमली को लेके निकल गया, कहा कि भागो यहाँ से, कौन लड़ेगा इन सब में। मराठा क्या हो गए? हार गए। मराठा क्या हो गए? हार गए। मराठों में एक कमी थी, पता है क्या? अर्थव्यवस्था को अच्छा से सुदृढ़ नहीं किए थे। दूसरा, उनके पास कोई अस्थाई मित्रों की कमी थी। देखिए राजनीतिक मित्र और अस्थाई मित्र में अंतर होता है। राजनीतिक मित्र में क्या है कि हम कब किसके साथ है, कब खिलाफ हो जाएंगे, कोई ठीक नहीं है यहाँ पर, नहीं समझे? जैसे श्रीलंका का हम लोग साथ दे रहे हैं, राजनीतिक दोस्ती है उससे, क्योंकि वो चाइना के फेवर में जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन रूस से हम साथ दे रहे हैं, अस्थाई मित्रता है। तो मराठों के पास अस्थाई मित्रता की कमी थी, लेकिन राजनीतिक मित्रता ज्यादा थी। और युद्ध के समय राजनीतिक मित्रता ज्यादा काम नहीं आती है। अहमद शाह अब्दाली आया ना, तो जितने राजनीतिक मित्र थे, चाहे वो राजपूत शासक हो, चाहे मध्य प्रदेश के शासक हो, उन्होंने कहा कि नहीं, ना हम अनाज देंगे ना कुछ देंगे, एकदम क्या हो जाएंगे, साइड हो जाते हैं। किसी को दिक्कत? बताइए, शाह आलम द्वितीय के समय दक्षिण भारत से कौन आया? मराठा। और बाहर से अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली किसे हरा दिया? मराठों को। अहमद शाह अब्दाली अगर रुक जाता भारत में ना, तो अंग्रेजों को हरा देता। अगर भारत में रुक जाता तो अंग्रेजों को हरा देता, लेकिन वो अफगानिस्तान रहना चाहता था, तो आया, मराठों को हराया, चल गया कहाँ? अफगानिस्तान। अब आते हैं से कौन? अंग्रेज। 1764 बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। और इसमें ये कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज। कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज। तो बताइए, मराठों का अंत किस युद्ध में? पानीपत का तीसरी। अंग्रेजों का उदय बक्सर। अंग्रेजों का उदय बक्सर के युद्ध में। और मुगल तो धीरे धीरे कई चरणों में बर्बाद हो चुके थे। मुगल तो कई चरणों में बर्बाद हुए थे सर, तो मुगल बर्बाद हो गए। बताइए, पानीपत की लड़ाई किसके लिए अच्छी साबित हुई? अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन मराठा।
बिना लड़े ही हार गया, अंग्रेजों से बिना लड़े हार गया। उसके बाद मराठा शक्ति कभी उठ ही नहीं पाई, आपस में भिड़ गई, हम पेशवा बनेंगे कि कौन पेशवा बनेगा। समझा कि नहीं गया? तो बताइए तो ध्यान से, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके समय? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय पहले सोच रहा था कि हम मराठों के अंडर में काम कर लेंगे, जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मराठा मरा गए 1761, तो अभी कहा कि जा, अब हमारा माई बाप कौन है भाई? तो अंग्रेजों ने कहा सुन 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 सुन, इधर आओ। अंग्रेजों ने हरा दिया किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध। और अंग्रेजों ने सत्ता छीन लिया किससे? शाह आलम द्वितीय से। शाह आलम द्वितीय से। तो अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से सत्ता छीन लिया, याद रहेगा। बक्सर की लड़ाई किसके समय? शाह आलम। पानीपत की तीसरी लड़ाई की शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गया शाह आलम द्वितीय। क्या शुरुआतों से अधीन था या बक्सर की लड़ाई के बाद हुआ? बक्सर की लड़ाई के बाद हुआ। अब अंग्रेज सब कहे अब तुम राजा नहीं रहेगा, हम तुमको जितना सैलरी देंगे उतना पे शासन करेगा। सोचिए, राजा को पेंशन देते थे तो कौन? अंग्रेज। ये बताओ, पेंशन तो कभी बंद हो सकता है? पेंशन तो कभी भी बंद हो सकता है? नहीं बंद हो सकता है। पेंशन क्या हो सकता है? कोहिनूर हीरा वापस मिल जाएगा। सब राजनीतिक मामले हैं, समझना कि नहीं? कोहिनूर हीरा कैसा मामला है? राजनीतिक मामला। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, बताइए अंग्रेजों ने किसे पेंशन देना चालू किया? हाँ, शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई में कौन हार गया? शाह आलम द्वितीय। अब पानीपत की लड़ाई में कौन हारा? मराठा। बक्सर की लड़ाई में हार गया शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशन मिलना चालू हो गया, शाह आलम द्वितीय। किसे? शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि किया, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का टैक्स यानी दीवानी, टैक्स मतलब दीवानी, टैक्स का पैसा ले लिया। बताइए, अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी देने वाला शासक, अंग्रेजों का पेंशन भोगी, बक्सर के युद्ध में हार गया, शाह आलम द्वितीय। किसी को दिक्कत है? सर बताइए, मोहम्मद गौरी और मुगल नहीं आते तो क्या होता? नहीं आते तो भारत में छोटे छोटे साम्राज्यों का बहुत ज्यादा हो जाते हैं, संख्या क्या हो जाती? ज्यादा होती, क्योंकि उसके बाद कोई बड़ा शासक तो रहा नहीं था यहाँ पे। आगे बढ़े। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा देने वाला शाह आलम द्वितीय। अकबर द्वितीय। अंग्रेजों ने इसका पेंशन कम कर दिया तो इसका टेंशन बढ़ गया। अंग्रेजों ने इनका क्या कर दिया? पेंशन कम, पेंशन कम कर। कहा अंग्रेजों से, ए मालिक पेंशन बढ़ा दीजिए, ये राजा का जीवन नहीं जिया जा रहा इसमें। अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा ठीक है, धीरे धीरे पेंशन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन बढ़ाते नहीं थे। अकबर द्वितीय का पेंशन किसने कर दिया? कम। अंग्रेजों ने इसका पेंशन घटा दिया था। इसलिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा, कहा कि जाके महारानी को कहिएगा तो ये कौन तरीका है राजा का इतना कम पेंशन देना। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? कहां भेजा था? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? पेंशन बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आते हैं कौन सा? बहादुर शाह। इसका अंग्रेज पेंशन बंद कर दिया सब। राजा राम मोहन राय जाके कहे ना कि पेंशन बढ़ाने के लिए, तो बहादुर शाह द्वितीय ना, एगो तो पहला बहादुर शाह था जिसे साहेब बेखबर कहते थे,
ये बहादुर शाह था द्वितीय, इसका पेंशन अंग्रेज क्या कर दिए, बंद कर। तो ये खाएगा कैसे? तो मैगजीन लिखता था, नाम था उसका जफर। कहता था हमारा किताब पढ़ो लोग जी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैगजीन कौन लिखता था? हाँ, बहादुर शाह द्वितीय, इसीलिए इसका नाम हो गया बहादुर शाह जफर। क्या नाम हो गया? बहादुर शाह जफर। किताब पत्रिका का नाम जफर, इसका नाम जफर नहीं था, पत्रिका का नाम क्या था? जफर, इसलिए इसका नाम हो गया बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने इसका पेंशन, अकाल लाल किला खाली करो, 2 झोपड़ी बना दिए कुतुब मीनार के नीचे, वहीं जाके रहना। इससे लाल किला क्या कराने लगे सर? खाली कराने लगे। अभी तो बेचारा पूरा भड़क गया और 1857 की क्रांति में तलवार भाजने लगा। कहा कि हमारे दादा परदादा की जमीन पर अंग्रेज तुम क्या कर रहे हो, भागो यहां से। अंग्रेज पकड़ लिए से किसको? बहादुर शाह जफर को। इसके 2 बेटा को मार दिया सब। और बहादुर को कहते हैं बहादुरा तुम बुढ़ौती में तलवार भाजता है। अब बहादुर शाह जफर को भेज दिए से कहां? रंगून। यहां उसका कब्र खाली रह गया। तो अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर। किसी को दिक्कत? अंतिम मुगल, मुगल क्या हो गया? खत्म। अंतिम मुगल बादशाह 1857 की क्रांति में भाग लिया बहादुर शाह जबकि ये भाग लेना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी थी इसकी केस में भाग लेना, क्योंकि पेंशन बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? पेंशन बंद कर दिया था। मुगल क्या हो गया? समाप्त हो। मुगल समाप्त। इसका मकबरा कहां है? और दिल्ली वाला मकबरा खाली है। अंतिम मुगल बादशाह, बताइए इसे कौन सी क्रांति में भाग लिया? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। देखो ये क्या करेगी सर, ये तो आप पहले ही पढ़ा दिए थे कि इसका मकबरा रंगून में है। तो मकबरा में ना पढ़ाए थे, इसका मकबरा कहाँ है? तो मुगल काल का उन्नति का काल देख लिया। देखिए उन्नति के काल में हर एक राजा ने अपना अपना अलग अलग काम किया है। आई बकलोल, कोनो गाना सुन रहा है तो कोनो पेंशन लेना है, कोनो मराठों को मान्यता दे रहा है, कोनो अंग्रेजों को मान्यता दे रहा है, कोनो सामान बेच रहा है, कोनो किताब लिख रहा है। ये क्या कर रहा है? इसी राजा का लक्षण बचा था। हाँ, उत्तर मुगल काल याद हो गया सर? मुगल ये देखो क्या कर रहा है सर, ये सब को दूसरा नाम नहीं मिलता था, अपने बाप दादा का नाम रख दिया, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ये भी सही कर रहा है कि दूसरा नाम रखना चाहिए। याद हो गया ना? रेडी हैं आप? मुगल काल समाप्त। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए ये उत्तर मुगल काल के शासक है सब। हाँ, बताएंगे मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? 1737 में कौन आके मर गया? मराठा। और 1739 में नादिर शाह। सामान बेचना पड़ा। हाँ, पलासी की लड़ाई, आलमगीर शाह आलम द्वितीय के समय 2। 1761 पानीपत का तीसरी लड़ाई और 1764 बक्सर की लड़ाई। 1764 बक्सर। पेंशन घटा दिया, पेंशन खत्म कर दिया बहादुर शाह
जफर, बहादुर शाह जफर, कोई दिक्कत? बहादुर शाह जफर। बताइए घृणित कायर, घृणित कायर, मराठों को मान्यता, मराठों को मान्यता फारूक सियर, कोई दिक्कत? मराठों को मान्यता फारूक सियर। अंग्रेजों को मान्यता घृणित कायर, नृप निर्माता सैयद बंधु, नृप निर्माता लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख साहेब खबर, मुअज्जम, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह, बुढ़ापा में शासक बना, उत्तर मुगल में सबसे लंबा कार्यकाल, शाह आलम द्वितीय, बिहार, बंगाल और उड़ीसा अंग्रेजों को दे दिया, शाह आलम द्वितीय, इलाहाबाद की संधि, पानीपत की तीसरी लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, मुगल सामान बेचना पड़ा था, अहमद शाह, किसके समय? अहमद शाह। सिंपल नहीं है जी। एग्जाम में अब नहीं छूटेगा सर। ये अकबर द्वितीय का तो एक बार आंख फोड़ दिया गया था वो दूसरा अकबर द्वितीय था, ये दूसरा है। ई गधों को सही कह रही है लड़की ना कंफ्यूजन में कि इनको अपने बापे दादा का नाम मिलता था, कुछ और नाम रखती, नहीं समझ में आया? जिन एक जैसा नाम रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक के जैसा नाम रख दिया था। मुगल सल्तनत समाप्त, चैप्टर भी समाप्त, अब मुगल सल्तनत भी समाप्त। मुगल सल्तनत क्या हो गया? खत्म हो गया। क्वेश्चन छूटेगा दिल्ली सल्तनत से? छुट्टी में आप लोग को माइंड मैप बनाना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग मुगल प्रशासन। ये प्रशासन अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है, ध्यान से समझिए। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस उसको एक जगह सिस्टमेटिक करके दे देंगे। मुगल प्रशासन हम आपको क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं, बस एक जगह क्या दे देंगे? सिस्टमेटिक दे देंगे। मुगल, अरे प्रशासन नहीं आ रहा है क्या यहाँ? मुगल प्रशासन सब पढ़ा दिए आपको, चाहे वो मनसबदारी हो, सिंह अस्पा या दो अस्पा हो, आईने दहसाला हो, सिक्का हो, बस इसको क्या करना है? एक जगह सिस्टमेटिक करना है। ऐसा नहीं है कि इसको नया पढ़ाना है, बल्कि क्या करना है? सिस्टमेटिक करना है। रेडी हैं? ऑल आर रेडी? एक ही नाम बार बार इसलिए रखते थे कि एग्जाम में हम लोग को फेल करा सके। अभिषेक कुमार करें, छुट्टी मत दीजिए, मेला घूमेंगे लोग, सब भुला जाएंगे लोग। देखो बाबू, कुछ चीजें होती हैं, मतलब जैसे हाँ बड़ा त्योहार है ना, जैसे दिवाली, दशहरा, छठ, ईद, बकरीद, होली, ये सब बड़े त्योहार हैं। ये सब में क्या करना है? छुट्टी देना होता है। मुगल प्रशासन देखा जाए, एक बात बता बाबू, मुगल की शुरुआत तो बाबर से हुई। बाबर को फुर्सत मिला था कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक कर सके, तो बाबर के समय तो कोई प्रशासनिक सुधार हुआ होगा? हुमायूं को तो जिंदगी जी लिया यही बहुत है। हाँ, शेर शाह सूरी इतना ना मारा था उनको, अब वापस आया तो उलट के मर गया। तो क्या प्रशासनिक सुधार का टाइम मिला होगा हुमायूं को? प्रशासनिक शुरुआत की शुरुआत किससे हुई? बाबर से। हाँ, अकबर से। भले बाबर आ गए थे, हुमायूं आए थे, लेकिन सुधार किसके समय से? मुगल की वंश की शुरुआत बाबर से हुई थी, किंतु बाबर अधिक समय तक शासन नहीं किया। जितना शासन किया वो युद्ध में ही फंसा रह गया। अतः बाबर प्रशासनिक क्षेत्र में कोई सुधार नहीं किया। हुमायूं की शुरुआत शासन अच्छा रहा, किंतु शेर शाह सूरी ने उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। जब लौट के आया तो उसकी मृत्यु हो गई। अतः प्रशासनिक क्षेत्र में उसने भी कोई विशेष काम नहीं किया। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत किसके समय से मानी जाती है? अकबर ने हर एक क्षेत्र में क्या किया था? सुधार किया था। भूमि सुधार के क्षेत्र में अकबर ने टोडरमल के मल सहयोग से आईने दहसाला, बताइए नहीं पढ़ाए हैं? जापती प्रणाली को छोड़कर आईने दहसाला, कितने साल का औसत? 10 साल का औसत।
10 साल जाति प्रणाली पे क्या था, एक बार नाप लिए, टैक्स फिक्स कर दिए, चाहे फसल अच्छा हो या खराब हो, उससे कोई बहस नहीं होता था, तो अच्छी बात नहीं थी। अकबर ने सैन्य क्षेत्र में नई व्यवस्था मनसब पढ़ा दी है कि नहीं, मनसा। अब अकबर धार्मिक क्या था, निरपेक्ष। क्या धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था। यहाँ पे अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहां ले आया, फतेहपुर सीकरी, लेकिन सक्सेस हुआ। यहां एक दरवाजा बनवाया, कौन सा, हाँ बताइए। अकबर ने राजपूत नीति के तहत राजपूत राजाओं को क्या किया था, स्वीकार किया था, लेकिन अपना सिक्का चलाया था। यहाँ पे अकबर किसी भी व्यक्ति को कोई पद अधिक समय तक नहीं देता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हमेशा क्या करते रहता, बदलते रहता था। प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा किसने बदला था, अकबर ने। क्या ये सब नहीं पढ़ाए हैं। जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए न्याय व्यवस्था लाया, पढ़ाए कि नहीं। न्याय के लिए उसने सोने की जंजीर टंगाई थी, जंजीर टंगाया था। आगे बढ़े हैं, अगला देखा जाए, न्याय पे जंजीर टंगा। सैन्य क्षेत्र में उसने सिंह अस्पा और 2 अस्पा, जिसके पास 2 घोड़सवार उसे 2 अस्पा, जिसके पास 2 से अधिक उसे सिंह अस्पा। सिंह अस्पा नाम के पद लाया था, कौन लाया था, जहांगीर। शाहजहां के समय विद्रोह बहुत अधिक हुआ, जिस कारण वह प्रशासनिक सुधार नहीं कर सका। शाहजहां के समय विद्रोह भी हुआ, अफगानिस्तान तो चला ही गया, आपने बेटे सब विद्रोह कर दिया सब। पत्नी में बेचारा पगला गया, उसकी बेचारी शाहजहां नहीं, मुमताज मर गई बेचारी याद में, और उसके याद में क्या बनाने लगा, ताजमहल वगैरह, सब चीज टेंशन में चल गया। औरंगजेब धार्मिक कट्टर था, उसने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। अब पुनः उसने क्या लगा दिया, जजिया, दोबारा क्या लगा दिया, जजिया। मुहत्सिब नामक अधिकारी नियुक्त किया था, जो ये देखता था कि लोग शरीयत के हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं या नहीं। औरंगजेब के बाद कोई प्रशासनिक सुधार करने वाला आएगा, हाँ नहीं आएगा। फर्रुखसियर ने मुगलों के पतन का रास्ता खोल दिया। काहे खोला रास्ता, 2 आदमी को मैग्ना काटा दिया। ये जो था अंग्रेजों को मैग्ना काटा दिया, मराठों को, आगे यही दोनों मिलकर मुगलों को मारने लगे। मुगलों को तो ये दोनों ने मारा है, मराठों ने भी मारा है, अंग्रेजों ने भी मारा। अब फर्रुखसियर ने ही क्या दिया था, मान्यता दिया था। ये फर्रुखसियर ने अपना राज्याभिषेक कहां से कराया था, हाँ जजिया को अंततः समाप्त किया था मोहम्मद शाह। शाह आलम द्वितीय के समय तो इलाहाबाद की संधि हो गई, और इसने अपनी अधीनता किससे स्वीकार किया, अंग्रेजों से अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया। अधीनता क्या कर लिया, स्वीकार। बताओ इसमें कौन सा नया चीज है जो आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, सारा पढ़ा दिए, सिस्टमेटिक था, बस एक जगह। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। प्रशासनिक व्यवस्था याद रहेगा, सिंह अस्पा और 2 अस्पा, मनसबदारी, न्याय की जंजीर, मराठा और अंग्रेजों को मैग्ना काटा, इलाहाबाद की संधि, तुगलमा युद्ध नीति, 4 बाग शैली, सीढ़ी से गिर के मर गया, नृप निर्माता, सैयद। आगे बढ़े, आगे बढ़े। मुगल स्थापत्य कला, स्थापत्य कला को वास्तुकला भी कहते हैं। इसमें भवन, बिल्डिंग, इस सब को देखा जाता है। तो बिल्डिंग निर्माण को हम क्या कहेंगे, वास्तुकला। बिल्डिंग निर्माण, वास्तुकला। बिल्डिंग निर्माण, सबकी अलग अलग वास्तुकला होती है, अलग अलग बिल्डिंग कैसे, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जमा मस्जिद हो गया। यहाँ पे आपको पता है सबसे ज्यादा बिल्डिंग किसने बनवाया, हाँ बाबर ने कुछ बनवाया था, आराम बाग कौन बनवाए थे, हम आराम बाग बनवाए थे कि नहीं बनाए थे, तो कैसे कहते हैं लोग कुछ नहीं बनवाया था। लाइब्रेरी बनवाया था हुमायूं, वही लाइब्रेरी से उलट गया हुमायूं, यही डरे हम जल्दी कुछ नहीं बनवाते हैं। हाँ? हाँ, बहुत ही सब चीज में आगे बढ़े। भवन, मकबरा, बाग बगीचे निर्माण की विभिन्न शैली को स्थापत्य या वास्तुकला कहते हैं।
गुंबद और मेहराब की शुरुआत मुगलों ने किया था। मुगलों ने वास्तुकला की शुरुआत किसके समय से कर दो? कौन सा शैली? चार बाग से। कौन सा बगीचा? आराम बाग। हाँ, आराम बाग की खासियत थी सीधे नहरों से सिंचाई होती थी आराम बाग में। बाबर के समय बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। उतने के बाद अभी फैसला आ गया वहां पर, आगे देखते हैं। हुमायूं ने दीन पनाह नामक क्या बनाया था? वही पुस्तकालय से उलट के मर गया हुमायूं। कौन मर गया? हुमायूं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम। तो हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम। उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने क्या बनाया था? मकबरा। अब तो अकबर के समय फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर, बुलंद दरवाजा अकबर, आगरा का किला अकबर, सबको याद है यहाँ पे। दीन पनाह विद्यालय पुस्तकालय हुमायूं। हाँ, चार बाग, आराम बाग, आगरा का किला अकबर, आगरा किला अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, न्याय के लिए जहांगीर, चित्रकला के लिए बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन जेकरा ही फंसैले था नहीं, इसको जो फंसाई थी ये थोड़ा गया था नूरजहां के पीछे। नूरजहां तो नूरजहां ने अपने पिताजी के लिए एतमातुद्दौला का मकबरा बनवाया। सफेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत एतमातुद्दौला का मकबरा। उसमें जो फूल पत्ती बनाई गई है उसको हम पिएट्रा डोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिएट्रा डोरा। पिएट्रा डोरा पद्धति बहुत ही जटिल पद्धति है। उस पत्थर को खोद दिया जाता है और उसमें बाहर से एक दूसरा रंगीन पत्थर का फूल बनाया जाता है और उसमें उसको सेट कर दिया जाता है इतना बेहतरीन ढंग से कि पता ही नहीं चलता है कि बाहर से सेट किया गया है। इसे क्या कहेंगे? पिएट्रा डोरा। तो जहांगीर के समय पिएट्रा डोरा, जहांगीर के बाद शाहजहां। कुल पैसा नाच दिया किसमें? तो पहले बाबर से स्थापत्य कला चालू करें। चार बाग, आराम बाग, दीन पनाह, हुमायूं का मकबरा, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, एतमातुद्दौला का मकबरा, जहांगीर। जहांगीर के समय ही हुआ ना। अब बनाई थी भले नूरजहां अपनी देखरेख में, सफेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत एतमातुद्दौला का मकबरा। कोई दिक्कत? देखो ये सब क्या कर रहा है सर? समीर अंसारी सर, बगल में गाना बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। असल में भजन कीर्तन हो रहा होगा। आज सप्तमी हो गया कि छठवीं? सप्तमी हो गई। आगे बढ़े। शाहजहां के समय सबसे ज्यादा निर्माण होगा कि नहीं होगा? आ जाए किसके समय? शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ताजमहल, मीना बाजार, दिल्ली, शाहजहां, लाल किला, जमा मस्जिद। शाहजहां को तो स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा और कुछ बनवाया था ही। मोती मस्जिद, औरंगजेब। औरंगजेब ने मोती मस्जिद कहां बनवाया? लाल किला। हाँ, लाल किला, मोती मस्जिद, औरंगजेब, बीबी का मकबरा, औरंगजेब। सब याद है जी आप लोग को। स्थापत्य कला तो बस सिस्टमेटिक कर दिए हमें, याद तो सब है यहाँ पे। अपना पर्सनल मकबरा जो खाली रह गया, बहादुर साहब खाली रह गया। आगे बढ़े। अपना मकबरा स्वयं बनवाया था, औरंगजेब वगैरह हो गया। बताइए, आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद शाहजहां, और दिल्ली के लाल किला में औरंगजेब। लाल किला दिल्ली का शाहजहां, आगरा का लाल किला अकबर, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा। आपको स्थापत्य कला भी याद है?
प्रशासनिक व्यवस्था भी याद। कौन कहता है कि आप बकलोल हैं? हम कहते हैं, तो हम कभी गलत बोले हैं? हम ही को फंसा दिया सब। आप कहते हैं हाँ। आप देखते हैं चित्रकला, क्या देखते हैं? चित्रकला। सबसे ज्यादा चित्र कौन बनाया था? चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। चित्रकला पे प्रतिबंध लगाया था हाँ, औरंगजेब। चलिए तो चित्रकला भी देख लेते हैं। और मुगल चित्रकला बाबर के समय प्रारंभ हो गई थी। देखिए चित्रकला में क्या था ना कि या तो खुद बनाएगा और नहीं तो दूसरे किसी से बनवाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। जानवी सिंह पढ़ाई करो, कहती है कि एक के बतिया 4 बार आप सवाल पूछते हैं, आप मुंह नहीं थकता है? सवाल पूछते हैं तो मेरा यही काम है आपसे सवाल पूछना। आप दिन भर बतियाते रहती है, मुंह नहीं थकता है? इन जो को समझ में नहीं आ रहा है, पूछ किससे रही है सब। थोड़ा काला लड़का रहता तो आदमी थोड़ा सोचता कि थोड़ा तकलीफ ना लगे, आराम से बतियाता। अब हमारा तो काम है ना बोलना। और देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो चीज आप सुने रहेंगे ना 4 बार 5 बार एग्जाम में वो रिकॉल हो जाता है, दिमाग में आ जाता। और बाप रे, सिंह अस्पा 2 अस्पा जहांगीर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी करिए कि आपका मुंह नहीं दुखाता है। बाबू मुंह दुखाए, चाहे तबीयत सही नहीं रहे, चाहे 50 गो काम रहे, चाहे कुछ भी रहे, आप याद रखिएगा ना, कंपटीशन की दुनिया में स्टूडेंट से ज्यादा आपका टीचर मेहनत करता है। जबकि टीचर को एग्जाम नहीं देना है। आप देखिए बड़ा छोटा या जैसे भी टीचरों को, सारे टीचर कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाते हैं। आप चाहे जिस सब्जेक्ट का देखिएगा, मैथ के टीचर को देखिए, रीजनिंग को देखिए, इंग्लिश, आप देखिए अमूमन यहाँ पे। और आपको वहां भी देख के सोचना चाहिए कि यार ये इंसान लोग को एग्जाम नहीं देना है। हकीकत में हम लोग को एग्जाम थोड़ी देना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लोग को कम से कम डेली देखने के बाद भी आप लोग को समझना चाहिए। आप सुबह 7 बजे देखिए या हम लोग को रात को 9 बजे देखिए, क्लासे में मिलेंगे लोग। यहाँ नहीं तो ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं तो आप लोग का मैनेजमेंट किसी न किसी चीज। लेकिन आप लोग कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करते। और न तो पूछ रही है कि इतना बोलने से मुंह नहीं दुखाता है। चलिए अब आज दुखाइबे करे मुंह, तो आप किसे कहोगे? पढ़ाना नहीं ना छोड़ देगा आदमी। नहीं तो फिर वही हो गया कि एक बार बोल दे छोड़ दे। अरे उसके बोलने से कुछ होता है क्या? हमको जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ाएंगे हम। आगे बढ़े, साइंस भी होगा, अभी साइंस पढ़ाते हैं। चलिए, मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई? बाबर। बाबर के दरबार में एक बहुत बड़ा चित्रकार रहता था, बेहजाद। बाबर के दरबार में बेहजाद, ब से बेहजाद, ब से बाबर, ये बहुत अच्छी चित्रकारी बनाता था। यूरोप में एक चित्रकार था जिसका नाम था राफेल। तो बाबर ने अपने चित्रकार बेहजाद की तुलना राफेल से किया। किसे किया? राफेल। जहाजिया का नाम राफेल नहीं, हाँ ये अलग राफेल है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुर्की में वो युद्ध अभ्यास हो रहा था, उसमें पाकिस्तान के पायलट ने ना 6 गो राफेल मार के गिरा दिया सब। वो डायरेक्ट नहीं होता, युद्ध अभ्यास में क्या होता है, मिसाइल लॉक कर दिया जाता है। अगर आपके ऊपर मिसाइल लॉक हो गया तो ये मान लिया जाता है कि आपका कहानी खत्म। उसमें मिसाइल नहीं होती है बट लॉक सिस्टम होता है। मिसाइल अगर कोई जहाज आप पे लॉक कर दिया ना तो फिर आपका गिरना फिक्स है यहाँ पे। तो 6 अलग अलग राफेल को पाकिस्तान का जहाज ने लॉक कर दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए हमारा जहाज कितना खतरनाक है, इसी राफेल के दम पे न भारत कूद रहा है। अरे भैया, उसको कतर का पायलट उड़ा रहा था। कतर का पायलट, जहां के लोगों को न संघर्ष करना पता ही नहीं है,
जमीन से पेट्रोल निकल रहा है, करोड़ों आदमी, करोड़ों करोड़ रुपया है, सब लोग राजा घर के हैं लोग। हमारे यहाँ जो राफेल उड़ा रहा है ना, मिडिल फैमिली से गया है। एनडीए या सीडीएस का एग्जाम देने से पहले जनरल कंपटीशन की दुनिया में आया, रगड़ाया होगा, क्लास में गया होगा यहाँ पर, और तब जाके वहां सिलेक्शन लिया होगा। 4 साल ट्रेनिंग लेने के बाद तब मिला होगा उसको राफेल। उस शाही परिवार का राफेल चलाने वाला नहीं है। यहाँ गलती से भी मत आ जाना, वरना भूगोल बदले थे लोग एक बार, हम लोग फिर भूगोल बदल देंगे। पाकिस्तान के भूगोल में पहले 2 चैप्टर होता था, पश्चिमी पाकिस्तान का भूगोल और पूर्वी पाकिस्तान का भूगोल। सिलेबस से कम हो गया उसको, अब केवल हो गया भूगोल पाकिस्तान का। और 2 गो रहेगा तब ना पश्चिमी पूर्वी करेंगे, एक के गो है तो पाकिस्तान का भूगोल। अभी आएगा ज्यादा तो ढेर दिक्कत होगा। तो और आप लोग को क्या लगता है, अब तो आप लोग भी अब तो तैयार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? एनडीए वगैरह में जितने लड़के जा रहे हैं सही, क्या बताइए, बाबर ने बेहजाद की तुलना किससे की है? बेहजाद की तुलना हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली और अब्दुल समद, सैयद अली और समद दोनों स से याद रखिएगा, स से सैयद अली और स से समद, सैयद अली और समद। किसके दरबार के चित्र? सैयद अली और समद। और बेहजाद दसवंत और बसावन अकबर, दसवंत और बसावन, दसवंत और बसावन अकबर किसके दरबार में? अकबर। बस इतना याद रखिएगा। देखिए इनकी सबसे प्रमुख चित्र है खानदाने तैमूरिया है, खानदाने तैमूर। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र रज्म नामक पांडुलिपि से मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दसवंत और बसावन, सैयद अली और समद, बेहजाद, दसवंत और बसावन, सैयद अली और समद, हुमायूं, जहांगीर, चित्रकला का स्वर्णकाल, हाँ, बिशन दास, मंसूर, बिशन दास और मंसूर, बिशन दास और मंसूर, दसवंत और बसावन, सैयद अली और समद, बेहजाद, दसवंत और बसावन, अकबर थे। बिशन दास, मंसूर अली। शाहजहां के काल में चित्रकला का विकास कम हुआ, इसके समय सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ? और औरंगजेब, चित्रकला पर प्रतिबंध, औरंगजेब चित्रकला पे प्रतिबंध। तो मुगल काल का चित्रकला आएगा तो भी बता देंगे, स्थापत्य कला आएगा तो भी बता देंगे, प्रशासनिक व्यवस्था आएगा तो बता देंगे, किसका मकबरा है वो भी बता देंगे, असली नाम किसका है वो भी बताएंगे, विभाग का नाम बता देंगे, अनुवादित पुस्तक बता देंगे। आकलेल बकलेल पूछेगा, रंगीला बादशाह, हाँ मोहम्मद, सब बता देंगे कि नहीं बता दें? बहुत होशियार हो गए आप लोग। मुगल काल में आए विदेशी यात्री, मुगल काल में आए विदेशी यात्री, इसके बाद ये सब आपको याद है? याद है कि नहीं याद है? मकबरा पूछ रहा है तो याद है आपको, असली नाम याद ही है। तो चलिए विदेशी यात्री देख लें। देखो बाबू, विदेशी यात्री आपको पहले से कुछ याद है? रॉल्फ फिंच अकबर, रॉल्फ फिंच। जब अकबर गुजरात अभियान किया था ना, तभी इससे मिला था, किससे? रॉल्फ फिंच से। रॉल्फ फिंच अकबर, थॉमस रो जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस, पहले से पता है जी आप लोग को। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया, थॉमस रो को व्यापारिक छूट दिया। रॉल्फ फिंच, थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, रॉल्फ फिंच, थॉमस रो, व्यापारिक छूट किसे दिया गया? इंग्लिश खान, इंग्लिश खान। अब देखिए ध्यान से, पिएट्रा डेला बेला जहांगीर, और इसी ने पिएट्रा डोली शैली में एतमातुद्दौला के मकबरा की शुरुआत हुआ था। तो पिएट्रा डेला बेला जहांगीर, पिएट्रा डेला बेला
पिएट्रा डेला बेला, पिएट्रा डेरा बेला, ट्रेवेनियर शाहजहां, ट्रेवेनियर, 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 बर्नियर। देखो बाबू, इसको ऐसे मत याद रखो बर्नियर के बारे में। बर्नियर माने जलता हुआ चीज है, और मुगल सल्तनत उत्तराधिकार की लड़ाई में जल रहा था। शाहजहां मरा नहीं था, हल्ला हो गया कि शाहजहां मर गया। दारा सिको और औरंगजेब की लड़ाई में पूरा मुगल सल्तनत जल रहा था, तो बर्न हो रहा था। तो बर्नियर उत्तराधिकार का युद्ध देखा था। तो जब आप उत्तराधिकार का नाम ही लेते हैं तो मतलब शाहजहां अभी जिंदा है, दारा सिको जिंदा है, औरंगजेब जिंदा है। तीनों राजाओं का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गया? तो उत्तराधिकार के समय बर्नियर, उत्तराधिकार रॉल्फ फिंच, थॉमस रो, हॉकिंग्स, पिएट्रा डेला बेला, बर्नियर। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार बोलिए ना बस। उत्तराधिकार के युद्ध के समय शाहजहां भी था, औरंगजेब भी था, दारा सिको भी था, नहीं थे सब? छठ की बबनी कोई दिक्कत? थक गई है बेचारी, पूरा भूख लग गया उसको, सो गई थी। अभी किस क्लास में है? केजी में, 3 में। ठीक है, थक गई है बेचारी। ये सोच रही होगी काज सब चलता है जी क्लास में, हम ही लोग का ठीक है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। 3 में हम लोग क्या पढ़े थे याद ही नहीं है। आगे बढ़े। बर्नियर उत्तराधिकार, बर्नियर उत्तराधिकार। मनुची औरंगजेब, मनुची, देखिए नाम में मनुची, ये तोप चलाता था। मनुची तोप चलाता, किसके समय? औरंगजेब। मनुची औरंग। उत्तराधिकार के समय पिएट्रा डेला बेला, रॉल्फ फिंच, थॉमस रो, थॉमस रो, कोई दिक्कत? थॉमस रो, जहांगीर। आगे बढ़ जा, ये याद है? कोई दिक्कत? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास कब है जी? सुनिए अब सूचना ध्यान से। अब आप लोग को दुर्गा पूजा की कुछ छुट्टी दे देते हैं, और फिर कब बुला लें आप लोग को? छब्बीस को, हाँ 26 को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका कब होगा? 26 को होगा। आप सब लोग को हैप्पी दुर्गा पूजा। अब हम लोग कब मिलेंगे? 26 को, और वही शाम वाले टाइम पे, शाम वाले टाइम पे 26 को। अब आप लोग घर निकल जाएंगे।